के लिए बस ये बात बाइस इत्मीनान थी कि कबीर दादा ने दिलावर शेफ के कारिंदों को हमेशा हमेशा के इनके मोहल्ले से दफा हो जाने का हुक्म दे दिया था। मोहल्ले की औरतों में भी हिलचल मची हुई थी। कई एक ने तो दिलावर शेफ का अंजाम सहन में आकर अपनी आँखों से देखा था। तनाविश के शौहर को देखकर तो इनकी आँखें हैरत से फटी रह गई थीं। वो तनाविश से उम्र में बड़ा था, मगर इसका रख रखाव रोबो दबदबा ऐसा था कि उम्र का फर्क बिल्कुल ही पस मंजर में चला गया था। सबसे बढ़ कर तनाविश का रवैया इन्हें हैरत में डाले हुए था। और दुल्हन निकाह के वक्त यूं बातें नहीं करती, ना वो अपने हक महर के मुतालिक मुंह खोलती है और ना शौहर को यूं मशवरे दिया करती है। मगर वहाँ इतने अजीब हालात ज़ुहूर पजीर हुए थे कि किसी के गुमान में भी नहीं आ सकते थे। वो किस बात पर हैरत जाहिर करते। मौलवी साहिब के जाने के बाद मर्द हजरात भी वहाँ से खसक लिए थे। इनके जाने के बाद औरतों को खली आज़ादी मिल गई थी। तमाम ने तनाविश और इस की मुँह को घेर लिया था। यूं भी शादी के दिन दुल्हन मरकज़ निगाह होती है, मगर वो तो ऐसी दुल्हन थी जिसने तमाम के दिमाग को चकरा कर रख दिया था। घर में कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कोई मुँह बेटी को मुबारक दे रही थी, तो कोई दिलावर शेफ जैसे मूजी की मौत पर इजहार तशक्कुर कर रही थी, और कोई इस हैरान किन वाक़े पर तबसरे में मशगूल थी। फ़र्ज़ जितनी मिना इतनी बातें। यूं भी औरत ज़ात बातें करने के लिए पैदा हुई है, सुनना इसने किसी की नहीं होती। अपनी कहे जाना और दूसरे की सुने बगैर सर हिलाते जाना औरतों की आदत सानिया होती है, और इस वक्त वहाँ इस आदत का भरपूर तरीक़े से इजहार हो रहा था। औरतों के सवालात से बचने के लिए तनाविश रिवायती दुल्हन की तरह खामोशी से घूंघट में छप गई थी। यूं वक्त गुजर रहा था, इसका दिल अंदेशों से भरता जा रहा था। कबीर दादा जैसी शख्सियत के बारे सोच कर आस की रही सही हिम्मत जवाब देती जा रही थी। दिलावर शेफ का अंजाम तो इसकी तमन्ना के मुताबिक हो गया था, मगर अपनी जिंदगी इसे अंधेरों में गम नजर आ रही थी। ना जाने कबीर दादा ने इसे कितना अरसा अपने पास रखना था। ये भी मुमकिन था कि अगले दिन का सूरज तुलू होने तक वो तलाक के 3 अल्फाज का तोहफा लिए घर की दहलीज पार कर चुकी होती। ऐसा होने की सूरत में मुँह बैठी लोगों का सामना कैसे करते। तमाम ने यही कहना था कि बड़े गुंडे से अपनी इज्जत का सौदा करके छोटे गुंडे से इज्जत बचाने का किया फ़ायदा। क्यों नहीं है फ़ायदा। इसने ज़ोर वशूर से अपनी सोच की मुखालफत की थी। मैंने अपने बाप जैसे भाई की मौत का बदला लेने के लिए ये कदम उठाया है। फिर कबीर दादा से मेरा निकाह हुआ है, और निकाह के बाद हर मर्द अपनी बीवी के जिस्म का हकदार बन जाता है, तो कबीरा दादा को हक क्यों नहीं मिल सकता, और हमारे मिलाप को इज्जत फरोशी कैसे कहा जा सकता है। बाकी रही तलाक की बात, तो वो तो पहली रात की दुल्हन को भी मिल जाया करती है। वो दिल ही दिल में खुद को तसल्लियाँ देती रही। इसकी माँ औरतों के सवालात पर ये सब मेरे मौला का करम है के अलावा कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। वो खुद खामोश बैठी आने वाले होलनाक वक्त को सोचती रही। कभी खुद को तसल्लियाँ देने लगती, और कभी अपने अल्लाह पाक से खैर व आफियत मांगने लगती। कबीर दादा के बारे भी इसका दिल मुतज़द क़स्म के एहसासात का शिकार था। एक तरफ वो सोचती है अच्छा है
जितनी जल्दी तलाक दे इतनी जल्दी ही नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दूंगी। इसके साथ ही इसकी निगाहों में कबीर दादा का पररोग और मर्दाना वजाहत से भरपूर चेहरा घूमने लगा। जिंदगी गुजारेगा इसने किसी ऐसे ही के तो सपन दिखे थे, कोई ऐसा जो इसे ज़माने के हर सिर्द वगरम से बचा सके, कोई ऐसा जो इसकी तरफ बुरी नज़र डालने वाले की आंखें निकाल सके, कोई ऐसा जिस का सहारा पाकर दुनिया का हर खौफ और अंदेशा इसके दिल से ज़ाइल हो जाए। और वो ऐसा ही तो था, दिलावर शेख, जिसे गुंडे ने इसे देखते अपनी शलवार गीली कर ली थी। पुलिस के 5-6 मुहाफिज साथ फराने वाले जस्टिस की टांगी इसे देखते ही का पन्ने लग गई थीं, तो कोई और कैसे इसका सामना करता। घंटे डेढ़ में ज़्यादातर औरतें रुखसत हो गई थीं, बस 2-3 पड़ोसने और तनाविश की चंदकर यबी सहेलियों के अलावा वहाँ कोई बाकी नहीं रहा था। बाकी औरतों की तरह इसकी सहेलियों भी असल बात जानने के लिए बेचैन थीं। औरतों के जाते ही वो इसे कमरे में ले आए। इसके साथ ही सलमी ने तमाम के ज़हनों में मचलते सवाल को अल्फाज की शक्ल दे दी। अरे कबीर खान के मुतालिक तुमने जितना बताया था वो इससे कुछ ज़्यादा ही शानदार शख्सियत के मालिक निकले।